हेलो एरीज, मेरी अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है एरीज। इस रीडिंग में हम सिर्फ आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि ये महीना आपके लिए लव मैटर में या फिर कोई रिलेशनशिप में, फैमिली रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में हो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके दीज, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे महीने के लिए। ओके, what's the overall energy for the month? What's the overall energy for the month for Aries? What's the overall energy for the month? या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ इस रिवर्स। ओके, थ्रोन चक्र का कार्ड है। मे भी शायद आप अपने पर्सन के साथ में पूरे महीने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर भी रहे हो और नहीं भी करे, बातचीत हो भी रही है और नहीं भी हो रही है, बिकॉज यहाँ पर यू आर राइजिंग अप। ओके, दिस इज द सन का कार्ड है। ओके, मे भी शायद यू डीलिंग विथ लियो, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ना गाइस आप लोगों को डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, मे भी शायद आप लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपने जो थॉट है अंदर ही रख रहे हो। बट जो भी अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था, तो नाउ यू आर राइजिंग अप। ओके, आप उससे उभर जाओगे एंड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रही है, तो भी आपकी इस महीने बातचीत हो जाएगी, वो पार्ट कंप्लीशन हो जाएगा। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग का पार्ट, या फिर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहा है, वो पार्ट आपका इस महीने ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड जस्ट आप फ्रीली लाइफ में अपने पर्सन के साथ में या खुद ही उभर रहे हो, एंड जस्ट क्लैरिटी मिल रही है, खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। न्यू तरीके से आप अपनी फीलिंग को अपने पर्सन के सामने जाहिर कर पाओगे। ओके, वेरी नाइस ओवरऑल एनर्जी एरीज। लेट्स फाइंड आउट एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइस, जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपके माइंड में अपने पर्सन को लेके बातें चल रही हैं, यूज योर इंट्यूशन, बिकॉज यू आर अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। जो आप सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो इस महीने बहुत फ्रीली अच्छी तरह से अपने प्यार का इजहार कर पाओगे, या फिर अपने फीलिंग को सामने वाले के सामने जाहिर कर पाओगे। ओके, सन का कार्ड है। सन इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी तो वो चेंज हो रहा है। ओके, हाँ, सी, ओके, सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं आप लोग ना अगर कुछ लोग को जैसे कि मैंने पहले कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कम्युनिकेशन को लेके, कुछ लोग अकेले हैं, पर्सन थोड़े से अनबन चल रही है तो डिस्टेंस हो गया है, या फिर किसी की टोटली ब्रेकअप हो गया है। ओके, ये जो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस कमी। ओके, जो भी आपके लाइफ में एक कमी है, ओके, पास पर्सन को लेके, पास सिचुएशन को लेके, पास सिनारियो को लेके, ओके, दिस इज़ द पास पर्सन। एंड सी, कहीं ना कहीं स्टक हो अपनी इस पर्सन की वजह से। ओके, जो भी आप जैसे पहले कहा कि कम्युनिकेशन में या फिर डिस्टेंस आ गए हो आपके रिलेशनशिप में, एंड नाउ इन दिस मंथ गाइस कमी है, बट पास पर्सन की कमी है, बट यू आर मूविंग ऑन। ओके, बिकॉज यहाँ पर यू आर अलोन। ओके, अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप ये सोचो कि हाँ पास पर्सन आके आपको अपोलोजाइज़ करे, माफ़ी मांगे, या फिर कोई ऑफ़र दे, बातचीत करे, कम्युनिकेशन करे, बट यू आर स्टक। ओके, यू आर स्टक। कहीं ना कहीं अपने
उसी समय में आप रुके हुए हो, ओके, स्टक हो अपने पर्सन की वजह से, स्टक हो अपने पास्ट की वजह से, ओके। एंड सी में भी शायद हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो आप लोग, एरीज क्रॉस रोड पे हो, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई चॉइसेस आए हैं, ओके, या फिर मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये चॉइस लो या वो चॉइस करो। ये चॉइसेस तो आई है आप लोगों की लाइफ में, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए हैं, या फिर आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, ओके। एंड सी दिस इज़ यू, क्वीन ऑफ वन। फोकस हो अपने पास्ट के लिए, फोकस हो अपने फोकस हो, जोश है, दिस इज़ योर पास्ट, दिस इज़ यू, ओके। प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं डिसीजन लूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, क्योंकि यू आर स्टक। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर एरीज। सी दिस इज इन बिटवीन, मझधार में हो अपने इस सक्सेस के लिए, मझधार में हो अपने इस लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। कुछ लोग हो सकता है शादी करना चाह रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने पर्सन के लिए फोकस हो, ओके। या गाइस अगर कहीं ना कहीं आप लोग ना पर्सन को, पास कोई भी पर्सन, ओके, पास पर्सन के लिए या फिर पास्ट मेमोरीज को आप लोग ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, स्टक होते हुए दिख रहे हो, हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर, ओके। एंड डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं कैसे सक्सेसफुली मूव ऑन हूँ, आगे बढ़ूँ, ओके, कॉन्फिडेंट के साथ में, जोश के साथ में, अपनी लव लाइफ, जो भी अगर किसी की लाइफ में हर्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सक्सेसफुली आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। या फिर किसी के लाइफ में क्रॉस रोड पे है कि नहीं, पास का कोई आके मुझे फिर से ऑफ़र दे दे, या फिर उनके साथ में मैं लाइफ में मूव ऑन हो जाऊँ, ओके, पास के पर्सन के साथ में। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं गाइस, लव भी है, थर्ड सिनारियो बोलिए, लव भी है और किसी के लिए रिश्ता भी आया है, तो शादी करना, चॉइसेस के बीच में लव और शादी भी है, शादी भी करना है, प्यार भी है, ओके। उसी वजह से स्टक है, तो क्या करो बोल के सोच रहे हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए, ओके। या फिर किसी के लिए लव लाइफ के लिए ऑफ़र भी आया है, बट नो मैटर व्हाट आप राइज अप हो जाओगे, ओके। आप ये सारी सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। और अगर कोई चाहता है कि पास का आपको आके ऑफ़र दे, एरीज, डिसीजन लीजिएगा, ऑफ़र है आपकी, पास्ट आके आपको ऑफ़र दे रहा है, ओके, डिसीजन लीजिएगा, लेस आप देखिएगा आपको क्या करना है बोल के, ओके। बट सक्सेसफुली आप मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़े हो, नो मोर रोलर कोस्टर इन मई महीने में। या पर्सन की कमी तो महसूस हो रही है, सैड हो, ओके। आपने कुछ लोग अपने पास के सिचुएशन से बाहर निकल के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, ओके। बट मूव ऑन हो जाओगे कुछ लोग, या कुछ लोग चाह रहे हैं कि पास्ट का कोई वापस आए, तो यू हैव, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि पास्ट का आपको ऑफर दे ही रहा है, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर, मे बी शायद हो सकता है कि आप पर्सन के पीछे काम कर रहे हो, ओके। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ना लव लाइफ को छोड़ के अपने वर्क एरिया में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ओके। एंड सी दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस, ओके। यू आर फोकसिंग इन योर, कुछ लोग काम, लव लाइफ छोड़ के काम के एरिया में फोकस कर रहे हैं, बट दैट इज़ द अननोन, ओके। अगर आप लव लाइफ के बारे में आप ज़्यादा फोकस हो और उसके पीछे काम कर रहे हो, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, ओके। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एंड जस्ट अननोन है, ट्रस्ट रखिएगा, ओके, ट्रस्ट रखिएगा, बिकॉज यू आर वर्किंग वेरी हार्ड अपने पर्सन के लिए, या फिर अपने वर्क एरिया के लिए। पर्सन को छोड़िए, बट बैलेंस कीजिएगा। बट आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो है, ओके। टू सिनारियो में आप वो कर रहे हो, लिंगरिंग कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम, ओके। टू सिनारियो है, ओके। फर्स्ट आउटकम इज 4 of Cups। सी दिस इज द कार्ड ऑफ बॉटम,
रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, आप सोचते हो क्योंकि फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए, फिर से आप लोग उसी तरह से बॉन्डिंग में रहो, फिर से आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आए, फिर से आप राइज अप हो रहे हो। ओके, अगर राइज अप होना चाहते हो तो द आउटकम इज दिस, व्हाट्स दिस, या वन सिनारियो इज दैट, ओके, एंड अनदर सिनारियो इज, क्योंकि ये दूसरी तरफ वो हुआ था तो मे बी शायद टू सिनारियो हो सकता है किसी किसी के लिए। हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, कोई रिलेशनशिप में रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद एरीज आप लोग डील कर रहे हो वाटर साइन के साथ में। ओके, आप चाहते हो कि कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर दे, एंड सी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप एक्शन लेना चाहते हो अपने इस वाटर साइन के प्रति, एंड लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, और एक्शन ले रहे हो। ओके, इस वाटर साइन के प्रति। अगर वाटर साइन नहीं है तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और अपने आप में इमोशनल तौर से स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो कुछ लोग। ओके, कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं अपनी इस पर्सन से मिलने के लिए। ओके, बिकॉज यू आर सो सैड, यू फीलिंग लॉस। ओके, इमोशनली स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ लोग मिलने के लिए भी जा रहे हैं। तो एरीज देखिए, आप मिलने जा रहे हो या सामने वाला मिलने आ रहा है। ओके, अगर आप कैंसर के साथ में डील कर रहे हो तो मे बी शायद हो सकता है कि आप उनसे मिलने जाओ और आप दोनों के बीच वाइस वर्सा है, आप मिलने आओ या फिर वो मिलने आए। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द बॉटम ऑफ दैट, एंड तब तक आप लोग बैलेंस करके चलिएगा। दिस इज़ द टेम्परेंस का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में पर्सन की कमी है, कम्युनिकेशन बंद हो गया है, या फिर आप अपने फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, तो उससे उभरिएगा, बैलेंस कीजिएगा। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, पेशेंट रखिएगा। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। सी, आप लोगों के लिए में 5 कितने 5 आए, 1 5 2 5 एंड 3 5, बिकॉज 5 इज ऑलवेज चेंज, और 5 नंबर इज चैलेंजिंग का होता है इन टैरो नंबर। ओके, बिकॉज इट्स रिवर्स। ओके, 5 ऑफ कप का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप सी आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हो गया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, अलग हो गए हो, आप लोग सैड हो गए हो। ओके, इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा लॉस महसूस कर रहे हो, कमी महसूस कर रहे हो पर्सन के बारे में, फीलिंग लॉस। ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है। ओके, वो चेंज हो जाएगा। थर्ड पार्टी की वजह से अगर हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा। सी, मुझे यहाँ पर लग रहा है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है, थर्ड पार्टी है, एंड सी वो कंप्लीशन हो जाएगा और आपके पर्सन आपके पास में या आप उनके पास में ऑफ़र लेके चले जाओगे ताकि आप लोगों की लाइफ में सुलह हो जाए बोल के। ओके, सी जो भी थर्ड पर्सन के बीच में आप लोगों की लाइफ में अनबन चल रही थी या फिर बातचीत बंद हो गई थी, फिर से न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, कंप्लीशन है एंड इमोशनल तौर से विश फुलफिलमेंट हो रही है। वाओ, या कहीं ना कहीं एरीज आप लोगों के बीच में ना सैडनेस मोमेंट तो चल ही रहा है, बट डोंट यू वरी। ओके, वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, सामने वाला आपको आके माफ़ी मांगेगा या फिर वो पार्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन कंप्लीशन हो जाएगी, एंड आप जो भी चाह रहे हो विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। ओके, एंड सी यूनिवर्स, सो मच कार्ड, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस ऑन लव गाइस, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। ओके, बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को, फोकस ऑन लव। आई नो देयर इज़ द यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर लॉस हुआ है, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी है, बैलेंस करके चलिएगा। तब तक आपको रेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज करना है, और जो आपके लिए खुशी लेके आ रहा है उसके बारे में सोचना है। ओके,
अगेन बैलेंस करके चलना है गाइस, ओके। लव मेक द डिफरेंस एंड लव मेक्स द डिफरेंस। लव हेल्प हील पास्ट हर्ट एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। या अगर हम अपनी लाइफ में प्यार से हर चीज़ को डील करते हैं तो गाइस वो अगर कोई गुस्से वाला पर्सन भी होता है तो अगर हम लोग प्यार से हाय करते हैं तो वो पार्ट सामने वाला का गुस्सा वैसे ही ठीक हो जाता है, ओके। तो गाइस अपनी फीलिंग को, अपने आप को, सामने वाले को प्यार से हैंडल कीजिए ताकि आपकी सारी सिचुएशन सॉल्व आउट हो जाए। लेट्स फाइंड आउट दिस वन। See, true love is there guys, Aries. This is just like a soulmate connection, okay? अगर आप चाहते हो कि पर्सन वापस आ जाए तो आ रहा है, ओके, रिकन्सिलेशन हो रहा है। और अगर कुछ लोग फ्रेश न्यू लव चाहते हैं तो दिस इज ऑल्सो ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर वे, ओके। एफर्ट डालिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपका ब्लॉकेज है कम्युनिकेशन, ओके। आप जाहिर नहीं कर पा रही है, सामने वाला आपको अगर ऑफ़र भी दे रहा है तो आप देख नहीं पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन फ्रीली, न्यू लव भी है, पुराना लव भी है, ओके। यहाँ पर तब तक आप अगर सैड हो तो थोड़ा ही रेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिए ताकि आप राइज अप हो सको, आप फिर से न्यू तरीके से अपनी लव लाइफ स्टार्ट कर सको, ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।